उसने कहा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो, यस। उसने कहा कमिटेड जुडिशरी की बात करो, यस। अब बाप किसने बताया मैं बताता हूं। यूएसएसआर का फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उसने कहा अपना नाम चेंज करो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो। इन्होंने कहा यस सर, दीजिए सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया। किस ढंग से कांग्रेस की सरकार पूरी तरह कम्युनिस्टों के चंगुल में थी। जब ग्लेन अल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट अभी चेक करिए जाकर, उसमें लिखा हुआ है, सुनिए, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के सोवियत यूनियन के लेटर नंबर लिखे हैं कि किसके द्वारा यह आदेश और इतना पैसा गया है। उसके बाद आइए, यूरी बाजमेनेव ने अपने संस्मरणों में जो बोला है उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से उनकी सरकार घुटने टेके हुई थी। इसमें हमने कोई बात मैंने विदाउट रेफरेंस कोट नहीं किया है। बाप तो आपने बना, अरे बेहुदे बन के हद है यार। ये गलत है, वहां पे बोल रहा है नहीं, जो पाकिस्तानी तुमने वापस भारत ने पीओडब्ल्यू दे। मुझे लगता है इंदिरा जी कहती होंगी कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल, लुटिया सारी डुबो दी है, ऐसा किया कमाल। 4 दिन सर्जिकल वॉर में जब सेना ने वो तांडव किया, पूरी दुनिया देखी है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में डिबेट की दुनिया की शहंशाह सुधांशु त्रिवेदी किस प्रकार विपक्ष की बखिया उधेड़ कर रख देते हैं, जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन डिबेट। पाकिस्तान को तो हमने घर में घुसकर सबक सिखा दिया है, लेकिन मेरा सवाल सर सुधांशु सर आपसे है। मेरा सवाल है कि सर चीन का क्या करना है? लगातार चीन पाकिस्तान के साथ नजर आता है। अच्छा, तो इस पे क्या सवाल, इसमें भारत अच्छा सरकार और भारतीय सेना की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? ठीक है, चीन के सवाल सुनकर विवेक की बहुत परेशान हो गए हैं। एक तो मैं वैसे बता दूं पहले एक बात पे, ये जो विवेक जी खड़े हैं ना, इनकी पार्टी ने 1901 धड़ा था जिसने 1962 के युद्ध के समय चीन का समर्थन किया था। उसने कहा था चीन आके हम पे कब्जा कर ले तो अच्छा होगा। इसी मुद्दे पे सीपीआई और सीपीएम डिवाइड हुए थे। कोई जाके चेक कर ले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिवाइड। अब मैं चीन पे बताता हूं जो हमने चीन के साथ किया है। अब एक बात बताना चाहता हूं, जिस समय हम लोगों का हमारी सरकार आने से पहले होता था तो एक सोवियत संघ और एक दो देश हमारे साथ खड़े होते थे, बाकी पूरी दुनिया उनकी तरफ। आज क्या स्थिति है? एक चीन और तुर्की उनके साथ खड़ा है, बाकी पूरी दुनिया हमारी तरफ। हमने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करवा लिया, चीन नहीं रुकवा पाया। हमने यूनाइटेड नेशन से हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित करवा लिया, चीन नहीं रुकवा पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में वो कांग्रेस सरकार के समय भी प्रयास हुआ था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उसमें हम सदस्य बन गए, चीन नहीं रोक पाया। शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग में आतंकवाद का विषय पारित हुआ, चीन नहीं रोक पाया। धारा 370 पे एक चीज यूनाइटेड नेशन में चीन नहीं ला पाया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी का पापा है? एक कंगना रनौत बेचारी एमपी है, इनके साथ में ही है राज्यसभा में, लोकसभा में आई एम सॉरी कंगना जी, उन्होंने कुछ लिख दिया। जेपी नड्डा ने बोला कंगना जी पापा नाराज हो जाएंगे, डिलीट करो। पापा ट्रंप ने बोला डिलीट कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से और इंडिया ब्लॉक की तरफ से, अजय भाई इफ आई एम राइट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब दो अमेरिका को, बताओ कि ये इंदिरा जी वाला, अगर शर्म आ रही है इंदिरा जी का नाम लेते हुए, बोलो ये अटल बिहारी वाजपेयी का भारत है। अमेरिका के सामने विदेश नीति झुकेगी नहीं। ओके सुधांशु त्रिवेदी, इसका जवाब एक सवाल उठाया, जवाब। बाप किसने बनाया वो भी मैं बताता हूं, बाप सबूत के साथ बोलूंगा। हाँ बताऊंगा। सुनिए, इन्होंने कहा कि सोवियत रूस के थ्रू अमेरिका ने दबाव बनाया। अरे उस समय तो कोल्ड वॉर थी भाई, सोवियत रूस और अमेरिका में कहां? सोवियत रूस हमारे पक्ष में वीटो कर रहा था, 7-7 बार वीटो किया है। उसकी रिश्तेदारी थी क्या हमसे? बदले में लिया क्या है वो भी सबूत के साथ बोलता हूं। बताइए, उसने कहा प्रीवी पॉट खत्म करो, इंदिरा जी सरकार ने कहा यस। बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, यस। पीएसयूज लाओ, यस। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो। पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद बोलिएगा। और सुनिए, उसने कहा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो, यस। उसने कहा कमिटेड जुडिशरी की बात करो, यस। अब बाप किसने बताया मैं बताता हूं। यूएसएसआर का फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उसने कहा अपना नाम चेंज करो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो। इन्होंने कहा यस सर, दीजिए सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया। मित्रों, किस आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 में लिखा हुआ है कि 70 के दशक में किस ढंग से कांग्रेस की सरकार पूरी तरह कम्युनिस्टों के चंगुल में थी। जब ग्लेन अल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट अभी चेक करिए जाकर, उसमें लिखा हुआ है, सुनिए, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के सोवियत यूनियन के लेटर नंबर लिखे हैं कि किसके द्वारा यह आदेश और इतना पैसा गया है। उसके बाद आइए, यूरी बाजमेनेव ने अपने संस्मरणों में जो बोला है उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से उनकी सरकार घुटने टेके हुई थी। इसमें हमने कोई बात मैंने विदाउट रेफरेंस कोट नहीं किया है। बाप तो आपने बनाया कि सोशलिस्ट सेक्युलर शब्द जोड़ दिया उनके कहने पे 1976 में, और उसके बाद आज आप बात कहने की बात कर रहे हैं।
मेरा लास्ट सवाल है, 93,000 छोड़े, 54 वापस क्यों नहीं लिए? ये किस बात ने हुक्म दिया? कहाँ है वो 54? कहाँ है वो 54? वो 54 कहाँ है? उनकी बॉडी कहाँ है वो 54? उनकी बॉडीज नहीं मिली। उनकी बॉडीज नहीं मिली। अरे वो पाकिस्तान की जेल में बंद थे। ये आप देखिए भारत की पुरानी मैं सरकार इस के बात खिलाफ है। का मैं They अब were not prisoners देखिए of किस war. तरह से उन 54 भारतीयों का अपमान किया जा रहा है इस मंच के ऊपर। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आज कांग्रेस पार्टी को बार बार इंदिरा गांधी की याद आ रही है, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की याद नहीं आ रही। सोचिए उन्होंने क्या करा होगा। इंदिरा जी की याद आ रही है मुझे भी कि आज इंदिरा जी बैठी होंगी अगर कहीं स्वर्ग में, तो वो क्या सोच रही होंगी? ये मेरी वही पार्टी है, ये कह रहे हैं मैंने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, और हमारा पार्टी का नेता जाके कहता है पाकिस्तान में कि मोदी को हटाओ, मणिशंकर अय्यर। ये मेरी वही पार्टी है जिनके नेताओं के, सुनिए, जिनके नेताओं के, छोटे मोटे नेता नहीं है, चन्नी जी पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के हैं और सिद्धारमैया जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उनके बयान कोट किए जा रहे हैं। फिर वो सोचती होंगी अरे ये मेरी वही पार्टी है। छोड़िए एक लाइन, वो कहती होंगी मेरा ही अपना वंश है जिसमें एक ऐसा कमाल का व्यक्ति पैदा हुआ है जिसका नाम डोजियर में पाकिस्तान यूज कर रहा है। तो मुझे लगता है आज इंदिरा जी कहती होंगी कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल, लुटिया सारी डुबो दई है, ऐसा किया कमाल। ओके देखिए अमित जी, सेना बोलती नहीं है, उसका एक्शन बोलता है। देखिए हमारे देश के इतिहास में जब शिव ने तांडव किया था तो पूरी धरती हिल गई थी। 4 दिन सर्जिकल वॉर में जब सेना ने वो तांडव किया, पूरी दुनिया देखी है और पूरा डोल रही है। देखिए जब भारतीय सेना की आज इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो शिव तांडव स्तोत्रम बजा और एयर चीफ मार्शल ने श्री रामचरितमानस के श्री सुंदरकांड के पाठ की कुछ पंक्तियां बोली और भय बिन होए ना प्रीति ये कहा। तो वहां से हम यहां तक आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक 54 साल में भारत ने कभी मैं फिर कह रहा हूं 71 में भी कभी हमने घुस के नहीं मारा। 71 में भी पहले पाकिस्तान ने हमें मारा था, उसके बाद हमने मारा था। 54 साल बाद, या हम कहें इतिहास में भारत के 1947 के बाद पहली बार हमने पाकिस्तान को पहले मारा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो आप? और 4 दिन लगातार मारा है। और सुधांशु त्रिवेदी, इसके मायने क्या था? जो भारत की सेना ने करके दिखाया है, धैर्य भी दिखाया और शौर्य भी दिखाया। तो मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। तिरंगे को ऊंचा उठाकर मेरा आप सबसे निवेदन है, तिरंगे को ऊंचा उठा के भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करिए, तालियां बजाते हुए भारतीय सेना के पराक्रम का सम्मान करिए। कैसी लगी आज की ये डिबेट कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली डिबेट में, तब तक जय श्री राम।